भागवतम। सुनो परीक्षित, मनुपुत्र हुए नभक, नभक के गैर हुए नाभाग, और नाभाग का पुत्र हुआ अम्बरीश। यद्यपि महाराज अम्बरीश की हम कथा सब जानते हैं। अम्बरीश जी भगवान श्री कृष्ण की बड़ी पूजा करते थे। एकादशी का उन्होंने व्रत किया। और महाराज एकादशी का व्रत हमारा भी कैसा होना चाहिए सुन लो, नहीं तो आखिरी में वही करना, दिन भर चर पर 11 कर। पर 11 का जो नियम पूज्य डोंगरे महाराज जी अपनी भागवत में लिखते हैं कि एकादशी का उपवास करने का नियम यह है कि दशमी के दिन केवल दोपहर में भोजन करना, और दोपहर को भोजन करने के बाद सायं को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को तो अन्न का दर्शन भी निषेध है, और ना ही एकादशी को अन्न का दान करना, ये भी ध्यान रखो। हमसे कभी कभी गलती हो जाती है तो उपवास, पर मंदिर में जाएंगे तो कटोरी में गेहूं या चावल ले जाएंगे। एकादशी के दिन दान में भी अन्न वर्जित है। अन्न का दान एकादशी को नहीं करना चाहिए। तो एकादशी को सुबह जैसा भी हो, देखो घर में सब चीजें हैं, सबके कई जोड़ी कपड़े होंगे, सबकी गाड़ी घोड़ी मोबाइल सब हैं, पर जिनके जिनके घर ठाकुर जी की सेवा नहीं है, प्रयास करो छोटे से लड्डू गोपाल घर में लाओ, एक सदस्य तुम्हारा बढ़ जाएगा। और भगवान बनाकर मत लाओ, उसको बेटा बनाकर लाओ। जैसे माताओं ने अपने बच्चों को बड़ा किया ना, बस इतना है कि ये ठाकुर तुम्हारे घर में बड़ा नहीं होगा, हमेशा छोटा ही रहेगा। खूब लाड़ लड़ा करके सेवा करो। एकादशी के दिन भोजन नहीं करना। द्वादशी के दिन यदि घर पर ठाकुर जी हो तो घर पर उनका न मंत्र आए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके उनका अभिषेक करो। दूध दही शहद शक्कर घी पंचामृत से स्नान कराओ, तुलसी दल ठाकुर जी को चढ़ाओ, चंदन लगाओ, थोड़ा सा चंदन तुलसी ठाकुर जी को चढ़ाओ, और उसके बाद जो प्रसादी आपने फलाहार बनाया पहले ठाकुर को भोग लगाओ, उसके बाद ही प्रसादी पाना चाहिए। इस प्रकार एकादशी का पालना होना चाहिए। महाराज ना अम्बरीश महाराज ने एकादशी का व्रत किया, अब द्वादशी को पालना करना, और कुछ घड़ी शेष थी त्रयोदशी लगने में। यमुना में स्नान किया, और यमुना में स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को बुलाया, वेद मंत्रों से भगवान का पूजन किया। तभी वहां दुर्वासा ऋषि का आना हुआ। दुर्वासा ऋषि को आता हुआ देखा तो अम्बरीश ऋषि ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महाराज आप पधारे, आप गुरु हैं, आप पधारे, मेरा सौभाग्य, आज प्रसादी आपने यहीं पाना। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि देखो हम तो अभी जा रहे यमुना किनारे, स्नान संध्या पूजन आदि करेंगे, जब प्रसादी की तैयारी हो जाए तब आ जाएंगे। महाराज इधर दुर्वासा ऋषि पूजन में लगे तो बड़ी देर हो गई, इधर त्रयोदशी लगने वाली है। अब पालना नहीं करें तो व्रत खंडित हो जाएगा, और यदि पालना कर लेते हैं तो ऋषि का अपमान हो जाएगा। तो दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधित, करे तो क्या करे। तब ब्राह्मणों से पूछा अम्बरीश ने, ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज आप एक काम करो, भगवान का चरणामृत ग्रहण कर लो, चरणामृत ले लोगे तो व्रत भंग भी नहीं होगा और ऋषि का अपमान भी नहीं होगा, आपका पालना हो जाएगा। महाराज जो ही चरणामृत का पान किया, क्रोध करते हुए दुर्वासा आ गए। अरे अम्बरीश, हमको भोजन के लिए बुला लिया और स्वयं पहले पालना कर रहा है, और आओ देखा न ताओ, अम्बरीश ने कृत्या को उत्पन्न किया और कृत्या से कहा जाकर इस अम्बरीश को भस्म कर दे, जला दे, खा जा।
महाराज वो अम्बरीश ऋषि अम्बरीश को मारने के लिए कृत्या दौड़ी, आगे आगे अम्बरीश दौड़ रहे हैं। महाराज तभी अम्बरीश हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे भगवान से, और जो ही हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और कृत्या को तो उसी समय मार दिया। अब सुदर्शन चक्र रुका नहीं, दुर्वासा ऋषि के पीछे लगा। दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़ा तो दुर्वासा ऋषि शिवलोक भागे, शिव जी को प्रणाम किया, प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम, इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। शिव जी ने आंख बंद करके देखी, ये तो विष्णु भगवान का चक्र है, और देखा कि दुर्वासा ऋषि ने भक्त का अपमान किया। भोलेनाथ ने कहा कि हमारे बस का काम नहीं है, जिसका चक्र है उसी के पास जाओ। दुर्वासा दौड़ दौड़ करके ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा ने देखा कि ब्रह्मा ने भी हाथ जोड़ लिए, महाराज जिसका चक्र है उसी के पास जाओ। दौड़ते दौड़ते दुर्वासा ऋषि आगे आगे पीछे पीछे सुदर्शन चक्र विष्णु लोक को आए। भगवान विष्णु के चरणों में गिर गए, प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम, मुझे क्षमा करो, ये आपका सुदर्शन चक्र मुझे जला देगा, इसकी भीषण गर्मी मुझे खा जाएगी, आप मेरी रक्षा करो। भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्र इव द्विज साधुर्भी ग्रस्त हृदयो भक्ते भक्त जन प्रिय। भगवान ने भी कहा, महाराज जी हमारे बस में भी सुदर्शन चक्र कहाँ है, हमने कोई सुदर्शन चक्र को आज्ञा थोड़ी दी। आपने जिसका अपमान किया है ना, मैं तो भक्त के अधीन हूँ, जब जब मेरे भक्त पर कोई कष्ट आता है ये सुदर्शन चक्र उसका पीछे लग जाता है। आपने अपमान मेरा नहीं किया, मेरा अपमान करते तो मैं सह लेता, सहा कि नहीं भगवान ने? भगवान ने कितना अपमान सहा। शिशुपाल रोज नियम से भगवान को 99 गाली देता था। हम उठ करके भगवान का नाम लेते हैं और शिशुपाल उठ करके रोज 99 गाली देता था, क्योंकि उसको भगवान ने वचन हरा था शिशुपाल की माता से। जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो शिशुपाल की माता को कहा कि तेरे पुत्र को कोई और नहीं द्वारकाधीश ही मारेगा। महाराज एक दिन शिशुपाल की माता रो रही थी। द्वारकाधीश ने कहा कि मैया, अरे आप रो क्यों रही हैं? क्या करूं कन्हैया, मेरा दुर्भाग्य, ये जो मेरा पुत्र हुआ है इसका उत्सव मनाऊं कि शोक मनाऊं? बोले हुआ तो क्या हुआ? बोले इसकी मृत्यु तुम्हारे हाथ लिखी है। बोले देखो मैया, हम आपको वचन देते हैं 99 गाली तक तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, पर 99 गाली के बाद एक भी दी तो फिर हम छोड़ेंगे भी नहीं। तो महाराज होश में आकर के रोज शिशुपाल भगवान को 99 गाली देता था, गिनती की, एक गाली नहीं देता था, छोड़ देता था। पर जब कौरव पांडव का युद्ध हुआ और भरी सभा में जब भगवान श्री कृष्ण का स्वागत हुआ, तब इससे बर्दाश्त नहीं हुआ और ये चुप गया। 99 गाली देने के बाद एक और गाली दे दी, तब जाकर भगवान के सुदर्शन चक्र ने इसका वध किया। और वध करने के बाद भी प्रत्यक्ष सभा में शिशुपाल का तेज आकर के भगवान के हृदय में समा गया। भगवान से पूछा कि भगवान रात दिन तो ये गाली देता था, जरा इसका पुण्य क्या था ये तो बताओ। भगवान कहता था, भगवान ने कहा, अरे शिशुपाल ने जो भक्ति मेरी की है ना,
भक्त और मंदिर आना चूक जाए, माला फेरना चूक जाए, पर मेरे शिशुपाल ने तो नियम से रोज मेरे को 99 गाली दी, तो उसकी गाली भी तो मेरे लिए माला के समान रोज याद तो करता था। और जो मुझे रोज भजे वो भक्त मेरा कैसा भी हो उसको भी मैं अंगीकार करता हूं। तो दुर्वासा जी, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो भक्त के अधीन हूं। आप मेरे अमरीश के पास जाओ, यदि वो क्षमा कर देगा तो सुदर्शन का तेज वहीं समाप्त हो जाएगा। अब अमरीश दौड़ते हुए आए, त्राहिमाम करके अमरीश के चरणों में गिरने लगे। अमरीश ने पैर पकड़ लिए, प्रभु हे गुरुदेव, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे क्यों पाप में डाल रहे हैं? आप मेरे चरण क्यों छू रहे हैं? दुर्वासा ने कहा कि अब तो तीनों लोकों में हमारी कोई सुरक्षा नहीं, अब तो केवल आपसे ही हमारे प्राण बचेंगे। दुर्वासा की बात सुनकर के अम्बरीश ने हाथ जोड़कर सुदर्शन चक्र से कहा, हे सुदर्शन चक्र, आप भी भगवान के सेवक हैं। यदि मैंने भक्ति से, चित्त से, श्रद्धा पूर्वक मेरे गोविंद का एकादशी का व्रत किया तो हे सुदर्शन चक्र आप शांत हो जाओ। महाराज कहते ही सुदर्शन चक्र शांत हो गया। महाराज, ये होती है भक्ति। आगे चल करके मनु महाराज के पुत्र हुए इक्ष्वाकु, और इन्हीं के वंश में हुए सौंबरी ऋषि। इक्ष्वाकु की 50 कन्या, जिनका विवाह, क्षमा करें, सौंबरी ऋषि के साथ हुआ। सौंबरी ऋषि तपस्या करके सिद्ध तो बन गए, परंतु रोज कोई न कोई सिद्ध संत हो गए, रोज कोई न कोई पांव छूने आ जाए, महाराज जी आज हमारे ये कष्ट है, महाराज जी आज हमारा। तो सौंबरी ऋषि बड़े परेशान हो गए कि भगवान के भजन में बड़ी कष्ट होता है, रोज कोई न कोई मिलने आ जाता है। तो घर छोड़ दिया और जल में चले गए। जल के अंदर सौंबरी ऋषि तप करने लगे, परंतु इसीलिए कहा गया ना महाराज, मन में यदि वन बस जाए तो फिर जंगल में जाके तपस्या करने की आवश्यकता नहीं, घर को ही वन समझो। नहीं तो महाराज हमने घर छोड़ दिया। आजकल देखो बड़े बड़े बाबा, कहीं त्यागी बाबा और उनके सोने के सिंहासन, कई विरक्त संत हैं पर खजाना भरा पड़ा हुआ है। घर छोड़ा पर माया नहीं छूटी। माला फेरने के लिए घर छोड़ दिया, पर पता चला कि वहां भी माला नहीं चल रही है। ध्यान आया कि क्या हो रहा है, घर पता तो लगे। आप कथा सुनने बद्रीनाथ, केदारनाथ, नैमिषारण्य कहीं भी चले जाओ और पता चला, फोन लगा के बार बार पूछ रहे, बेटा अरे व्यापार कैसा चल रहा है? तो बद्रीनाथ केदारनाथ जाने का मतलब क्या? शरीर को तो केदारनाथ पहुंचा दिया, पर मन तो बड़वानी में ही घूम रहा है। बोलो राधे राधे। मन तो बड़वानी में ही है, फिर ऐसी कथा का लाभ बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए जब भगवान के पंडाल में आ जाओ ना, एक बार वशिष्ठ जी सत्संग कर रहे थे और सत्संग में जनक जी रोज आते थे। जनक जी एक गृहस्थ संत और बड़े बड़े ऋषि तपस्वी सत्संग सुनने आते थे। एक दिन जनक जी थोड़े लेट हो गए सत्संग में आने से, सभा का काम था, समापन में समय हो गया तो देर से आए। तो वशिष्ठ जी ने सत्संग चालू नहीं किया। सब संतों ने कहा, बड़े बड़े संत बैठे थे, महाराज सत्संग चालू क्यों नहीं किया? बोले अभी जनक जी को आ जाने दो, जनक जी आएंगे तब हम चालू करेंगे। तो बड़े बड़े तपस्वी ऋषियों ने मन में ईर्ष्या आ गई, ये जनक गृहस्थ है, ये हम संतों से भी बड़ा हो गया।
वशिष्ठ जी इस जनक जी की राह देख रहे हैं, जनक जी आएंगे तब सत्संग शुरू होगा। इसका मतलब हम साधु सन्यासी योगी तपस्वी हमारा कोई महत्व नहीं। आहा, जनक जी आए, वशिष्ठ जी ने नेत्र बंद की, तो नेत्र बंद करते ही वशिष्ठ जी ने देखा कि बाकी जितने भी संत बैठे हैं उनके मन में जनक जी के प्रति द्वेष आ गया। और संत का तो काम है साहब, राग द्वेष को मिटाना ही तो संत का काम है। वशिष्ठ जी ने सोचा कि घर बार छोड़ करके साधु बाबा बने, और ये विकार अगर इनके मन में घर कर गया तो इनका सन्यासी बनना बेकार हो जाएगा। तो वशिष्ठ जी ने अपनी नेत्र बंद की और योग माया को आदेश दिया। तो योग माया से क्या हुआ, सारी जनकपुरी में आग लग गई, धू धू करके जनकपुरी जलने लगी। और वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज जनक, तुम्हारी जनकपुरी में आग लग गई। जैसे ही आग लग गई सुना तो साधु सन्यासी भागे। अरे हमारा तो कमंडल जल जाएगा, हमारी लंगोटी जल जाएगी, हमारा तो झोला जल जाएगा, हमारा सामान। सारे संत भग गए महाराज। बड़ी बड़ी लपटें दूर से उठती दिखाई दी, पर वो तो योग माया थी। जब वहां जाकर देखा तो आग नहीं थी, सब बराबर था। जनक जी ने आसन नहीं छोड़ा, सभी संत आए। अरे महाराज, आपको कोई भ्रम हो गया होगा, हो सकता है आग कहीं और लगी होगी, आपको भ्रम हो गया कि जनकपुरी में आग लगी। जनकपुरी तो बढ़िया है और हमारा सामान भी सब बढ़िया है। वशिष्ठ जी ने कहा कि बैठो बैठो। सब संतों को बिठाया और सब संतों के सामने वशिष्ठ जी ने जनक जी से पूछा कि जनक जी, तुम्हारी तो पत्नी, बच्चे, राज, वैभव, धन, संपत्ति, प्रजा, माल, खजाना सब जनकपुरी में ही है। आग लग गई जनकपुरी में, आप क्यों नहीं उठे? जनक जी ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। बोले, महाराज, जब मैं सत्संग में जाता हूं ना तो मेरे घर को आग लगा करके ही आता हूं, घर को आग लगा करके ही मैं सत्संग में जाता हूं। कहने का मतलब यह है कि मैं सत्संग में जाता हूं, संसार को भूल जाता हूं, घर परिवार को भूल जाता हूं कि कहीं भी जाए। इसलिए सत्संग में जाओ ना तो 3 घंटा बैठो तो स्वार्थी बनकर बैठो कि मैं कुछ लेने के लिए जा रहा हूं। दूसरी बात, खोपड़ी को खाली करके लाओ। अकलवर बन के आओगे ना तो यहां हम बांटने से फुर्सत नहीं मिलेगी। इंद्र जब वर्षा करता है 2 एकड़ में भी वर्षा करेगा ना तो बराबर करेगा, एक जैसी। अब तुम्हारे में सामर्थ्य होना, आप बाल्टी लगा दो तो बाल्टी भर जाएगी, आप ग्लास लगा दो ग्लास भर जाएगा, आप बड़ा भारी तोड़ा लगा दो वो भी भर जाएगा। किसी ने कहा कि अरे साहब, हमारा तो गिलास ही भरा, तो तुम्हारा पात्र ही छोटा था। इसमें दोष इंद्र का नहीं, वर्षा का नहीं। तुम जो पात्र ले गए थे ना, पात्र छोटा लेकर गए। यहाँ हम कथा कानों के द्वारा आपको पिलाने वाले हैं, पर खोपड़ी में पहले से ही कथाएं भरी है, तो ये कथा यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकल जाएगी। इसलिए खाली करके इसको लाओ। ऐसा समझो कि हमने कभी भागवत सुनी नहीं, आज पहली बार सुन रहे हैं, तो आप सुन सकोगे। एक माता जी भागवत जी में आगे बैठ जाए, कोई भागवत नहीं छोड़े, सब भागवत सुने। अब पंडित जी भी बैठे, पंडित जी भागवत कहें तो आगे आगे माता जी पास वाली को बोले, अब वो कृष्ण जन्म होगा, वो उनका नाम वसुदेव है। अब पंडित जी को 1 दिन 2 दिन बड़ा डिस्टर्ब हो, तो पंडित जी ने एक दिन कहा कि मैया आप बीच बीच में बोलती क्यों हैं? तो मैया ने कहा कि तुम 3-3 घंटा बोलो, हम जरा भी नहीं बोल सकते। अब क्या करें महाराज, उसने इतनी भागवत सुन ली कि पास पड़ोस में 2-4 जन को बोले नहीं, पंडित जी के पहले बोल दे, देखना अब ये होगा। तो महाराज ऐसे बैठो कि केवल आप ही आप हो और आपके पास केवल गोविंद बैठा है, केवल परमात्मा बैठा है। इस भाव से बैठोगे ना तो कब मेरा ठाकुर तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा पता ही नहीं पड़ेगा। और एक बार उसने हाथ पकड़ लिया, हमारा भरोसा नहीं साहब, हमारा भरोसा नहीं।
हनुमान जी को एक दिन राम जी ने कहा, राम जी हनुमान जी और राम जी मिले तो हनुमान जी ने भगवान के चरण पकड़ लिए और राम जी गले मिलाने वाले थे। तो राम जी ने कहा, हनुमान जी तुमको तो अतुलित बलधामम बुद्धिमतान वरिष्ठम, बुद्धि में भी श्रेष्ठ कहा जाता है, हम तुमको गले लगा रहे हैं, तुम हमारे पांव पकड़ रहे हो। अरे हम तो तुमको गले लगाने की सोच रहे। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु चरणों में ही अच्छे। बोले चरणों में अच्छे क्यों? बोले देखो हम खड़े होंगे, गले लगाएंगे तो गले लगाने में दो की आवश्यकता होती ना, मैं भी हाथ और आप भी हाथ। आप भी गले में हाथ डालोगे, मैं भी गले में हाथ डालूंगा। आप पकड़ लोगे तो नहीं छोड़ोगे, पर मेरा भरोसा नहीं, मैं कब छोड़ दूं। इसलिए चरण में पड़ा हूं कि मैं तो चरण में पड़ गया हूं, उठाने की पूरी जिम्मेदारी आपकी। अब आप उठाओ तो भी ठीक, नहीं उठाओ तो भी ठीक, चरणों में पड़े रहेंगे हम। तो भगवान से प्रार्थना ये करो कि गोविंद हम तो संसारी हैं, तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे, कब छूट जाए कब छोड़ दें। क्योंकि भगवान के मंदिर में जाके कहते हैं तुम ही मेरे माता, तुम ही मेरे पिता हो, और घर जाकर के पत्नी से कहते तेरे सिवा तो कोई अच्छा लगता ही नहीं। बेटे से कहे बेटा तेरे बिना तो हम प्राण दे दें। अरे एक प्राण दोगे किसको किसको? वादा तो हम सबसे कर लेते हैं, मंदिर में भगवान से कर लेते हैं, परिवार में परिवार वालों से, मित्र मिला तो मित्र से भी कहेंगे तेरे लिए जान हाजिर है। अरे भले आदमी तेरी जान कितनी, एक ही तो जान है, किसको किसको देगा। इसलिए हमारा भरोसा नहीं। इसलिए भगवान को कहना कि हमारा भरोसा नहीं, हम कब तेरा हाथ पकड़ लें और छोड़ दें, तू ही हमारा हाथ पकड़। क्योंकि भगवान को यशोदा ने पकड़ना सिखाया है, छोड़ना नहीं सिखाया है। महाराज सौंबरी ऋषि ने जल में देखा कि एक मत्स्य युगल की केली देखी। जो संसार छोड़कर आया, उस मत्स्य युगल की केली देख करके भावना जग गई विवाह करने की। आया और मानधाता के राज्य में आकर बोला कि मुझे विवाह करना है। 50 कन्या मानधाता की। मानधाता डर गए कि ये तपस्वी संत है, बूढ़े बाबा हैं, मेरी युवा 50 कन्या, अब कौन इससे विवाह करे। और अगर यदि विवाह नहीं कराऊंगा और श्राप दे दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। सौंबरी ऋषि ने अपने तप के बल से 20 वर्ष के बन गए और सुंदर, इतने सुंदर कि 50 कन्याओं ने विवाह कर लिया। पर महाराज संसार में कुछ समय रहे, सौंबरी ऋषि को ज्ञान हुआ, विचार आया कि मैंने इतना जप तप साधन किया ये संसार के लिए, और संसार को त्याग दिया, भगवान की भक्ति में लग गए। इसी कड़ी में आगे हुए सगर, और सगर चक्रवर्ती सम्राट हुए, उनके यहाँ खटवांग, खटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के घर अज, और अज के हुए रघु, और रघु के हुए महाराज दशरथ। और दशरथ के घर 4 पुत्र हुए, क्रमशः राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ये महाराज दशरथ को भी वरदान है साहब। महाराज दशरथ पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण थे और विष्णु सहस्त्र नाम के द्वारा भगवान रणछोड़ राय जी को तुलसी पत्र रोज चढ़ाते थे। कितने? 1000। एक मंत्र पर एक तुलसी दल। एक दिन तुलसी दल चढ़ा रहे थे तो एक बाहर पिशाचिनी रो रही थी, खूब रो रही थी। दशरथ जी ने, जो उस जन्म में ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण ने सोचा कि ये बाहर कौन रो रहा है। जाकर देखा तो एक पिशाचिनी भयंकर मुंह ढक करके जोर जोर से रो रही थी। ब्राह्मण ने कहा देवी आप रो क्यों रही हो, क्या कारण है? बोले मैंने पूर्व जन्म में अपनी पति की आज्ञा और सेवा नहीं की, उसका मुझे यह परिणाम है कि मेरी यह योनि पिशाचनी की हुई। मैं बड़ी कष्ट में हूं, ब्राह्मण देवता मेरे उद्धार का कोई कारण बताओ, कोई उपाय बताओ। मैं न खा सकती हूँ, न पी सकती हूँ, न सो सकती हूँ, सदा बेचैन बनी रहती हूँ, इस योनि से मेरी मुक्ति करो। ब्राह्मण को दया आई,
उसी समय जल कमंडल से हाथ में लिया और कहा कि भगवान विष्णु रणछोड़ राय जी से प्रार्थना की कि हे गोविंद, अभी तक मैंने जो तुलसी दल तुम्हें रोज चढ़ाए हैं, यदि मैंने श्रद्धा पूर्वक चढ़ाए हों तो मेरे वो सारा पुण्य इस पिशाचनी को मिल जाए, इसकी योनि से मुक्त हो जाए। जैसे ही पिशाचनी को दिया, वह दिव्य स्त्री के रूप में प्रकट हुई। भगवान प्रस्तुत हुए, भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, तुमने अपना सारा पुण्य परोपकार के लिए इस पिशाचनी को दे दिया। मेरा वरदान है, अगले जन्म में ये कौशल्या बनेगी और तुम दशरथ बनोगे और तुम्हारे घर में 4 रूप में अवतार लूंगा, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में जन्म होगा। वही महाराज दशरथ हैं, जिनकी 3 पत्नियां हैं, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। राजपाट वैभव सब था महाराज, पर संतान नहीं थी। और संतान प्राप्ति के लिए एक दिन विश्वामित्र के पास गए, वशिष्ठ जी के पास गए, प्रार्थना की। वशिष्ठ जी ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने पर अग्नि देव स्वयं प्रज्वलित हुए और प्रकट हुए और एक खीर का चरु लेकर आए और कहा कि भगवान, ये आप अपनी रानियों को बराबर बांट कर दे देना तो संतान होगी। वशिष्ठ जी ने वो खीर की चरु ला करके दशरथ को दी। दशरथ जी ने महल में जाकर के क्रमशः रानियों को बांटा, तो आधा भाग तो दिया कौशल्या को और आधे से आधा भाग सुमित्रा को और केकई को। केकई स्वभाव में बड़ी तामसी थी, छत्राणी थी। वो इतनी बड़ी वीरांगना थी कि एक बार जब महाराज दशरथ का युद्ध हुआ, स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया था, तो स्वर्ग के देवताओं ने बुलाया था, युद्ध करने गए थे, संग में केकई को भी लेकर गए थे। और केकई जब युद्ध में लगे थे महाराज दशरथ, तो देखा कि रथ का पहिया निकल रहा है। तो रथ का पहिया निकल गया, रथ के पहिए में जो कील लगी होती है ना, वो कील निकल रही थी। सोचा कि अगर कील निकल गई तो पहिया गिर जाएगा, रथ टूट गया तो महाराज की पराजय भी हो सकती है। तो कील तो निकल गई और जहां कील लगी होती थी वहां उसने अपनी उंगली लगा दी। पूरा युद्ध हो गया परंतु अपनी उंगली नहीं आती, ऐसी वीरांगना थी। और इस कारण उसकी वीरांगना पर के महाराज दशरथ ने उसको वरदान मांगने को कहा कि केकई मांगो, क्या वरदान चाहिए? तो केकई ने कहा समय आने पर मांग लूंगी, अभी कोई आवश्यकता है नहीं। वो केकई आज क्रोध में आकर के जो प्रसाद उसको दिया था ना, उस प्रसाद को बाहर फेंक दिया। महाराज अंजना पर्वत पर माता अंजनी के भी कोई संतान नहीं थी, वो भी भगवान का तप कर रही थी कि मेरे घर भी संतान हो जाए। तभी एक आश्चर्य हुआ, एक समड़ी नाम का पक्षी था, गिद्ध, वह उड़ता हुआ आया। तो जो बाहर चरु पड़ी हुई थी प्रसाद की, उसने उसको अपने पंजों में उठाया और अंजना पर्वत पर माता अंजनी पुत्र प्राप्ति के लिए तप कर रही थी। उस समड़ी गिद्ध ने अपनी छाया की और वो प्रसाद उसकी गोद में डाल दिया। आंख खुली तो उसको लगा कि मैंने तप किया, ये भगवान का प्रसाद है। उस चरु के प्रसाद को श्रद्धा पूर्वक अंजनी ने प्राप्त किया। तो चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का प्रागट्य हुआ। बोलिए बजरंगबली महाराज की। महाराज केकई को बड़ा दुख हुआ, तो फिर जो केकई के पास का जो भाग था, वह केकई और सुमित्रा दोनों ने मिलकर उस प्रसाद को खाया। भगवान की कृपा से तीनों रानियां सगर्भा हुई। अब भगवान के जन्म का समय आया तो तिथियां लड़ने लग गई, तिथियां लड़ने लग गई। एक तिथि कहे प्रभु हम जब आए तब आपने प्रकट होना, एक तिथि बोले हम आए जब प्रकट होना। देखो 4 तिथि रिक्ता तिथि कही जाती है। कौन कौन सी? चतुर्थी, 14 और नवमी, ये तीनों बहनें हैं। 3 तिथियां, ये रिक्ता तिथि। इन तिथियों में कोई काम नहीं होता, पर
सब तो झगड़ रही है, तो पास में नवमी तिथि भी खड़ी थी। भगवान के पास जाकर हाथ जोड़कर बोली, प्रभु हम 3 बहनें हैं, 14 और चतुर्थी और एक मैं। तो चतुर्थी के दिन तो गणपति बापा मोरिया गणेश जी का जन्म हो गया, तो वो तिथि धन्य हो गई। 14 के दिन भगवान नरसिंह ने अवतार ले लिया, तो वो तिथि भी धन्य हो गई। अब बची हम नवमी। प्रभु सब हमको बड़ा ताना देती है, तू तो रिक्ता तिथि है, तेरी तिथि में कोई काम बनता नहीं, तेरी तिथि में कोई काम होता नहीं। तो प्रभु आप कृपा करो, हमारे समय में आपने जन्म लेना। भगवान ने सोचा कि बड़ी दुखियारी है, भगवान ने तथास्तु कहा। तो नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतल घामा, मध्य दिवस पावक लोक काल विश्रामा, पावक काल लोक विश्रामा। त्रेता युग में चैत्र माह है, नवमी तिथि मध्य दिवस अति शीतल घामा। मेरे राम जी कब आए? ना तो अति गर्मी है और ना ही अति ठंडक है। और चतुर्भुज रूप लेकर के माता को दर्शन दे रहे हैं, क्योंकि और माता से कहा कि मैं तुम्हारे घर आने वाला हूं। और माता ने जो दर्शन किए हैं चतुर्भुज रूप में, भगवान ने दर्शन दिए, तो माता ने भगवान के दर्शन किए और माता हाथ जोड़कर बोली, चतुर्भुज रूप लेकर के भगवान श्री राम का प्रागट्य हुआ। सारे देवता भगवान की स्तुति करने लगे, सारे गंधर्व, नाग, किन्नर, ब्रह्मा, शिवजी आकाश मार्ग में आ गए और अयोध्या की गलियों में सरयू नदी के किनारे बड़ा उत्सव होने लगा, क्योंकि भगवान का आगमन होने वाला है। हम लोग भी करतल ध्वनि के साथ भगवान का प्रागट्य मनाएं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु गण निज आयु बुद्धचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, गगन कर जोरी अस्तुति तोरी, देवी करो अनंता, माया गुण जाना तीन निधाना, वेद पुराण बनता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय कावड़ी जय संता, सोमम गीत लागी जन अनुरागी, स्वयं प्रकट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम पुरुषो वासी यह उपहासी, सुनत
मुस्काना, चरित बहुत विधि इन चहे, कहीं कथा सुहाई मात बुझाई, जिन प्रकार सुत प्रेम लगे। अब महाराज चतुर्भुज रूप में भगवान तो प्रकट हो गए। मैया ने कहा कि मैया हम तो आ गए तैयारी। मैया ने देखा राम राम राम, ये 4 हाथ वाला शंख चक्र गदा पद्ममाला, तू बेटा बनकर आया कि बाप बनकर? अरे बेटा बनकर आना है, अब तो पिता जैसे दिख रहे हो। तो बोले मैया क्या करूं? बोले सबसे पहले तो ये जो 4 हाथ वाले नहीं, यहाँ तो 2 हाथ वाले बाबा चाहिए। तो मैया क्या करूं, 2 हाथ हटा दूं? मैया ने कहा बिल्कुल, 4 हाथ वाला है तो भूत बाबा समझ लेंगे सर। कहते ही भगवान के 2 हाथ अदृश्य हो गए। अब मैया ठीक है, अभी भी कहां ठीक है, इतना बड़ा बेटा बनना है ना कलयुग में, तो गर्भ से आने के लिए छोटा बेटा बनना पड़ेगा। तो मैया मुझे छोटा बनना पड़ेगा? बिल्कुल बनना पड़ेगा। तो छोटे से लाला हो गए ठाकुर जी। बोले मैया ठीक है। बोले अभी भी कहां ठीक है, ये जो कपड़े हैं ना तन पर, बढ़िया पीतांबर पहने हुए हो, धोती पहने हुए, गले में माला है, ये कुछ नहीं चलता। बिना वस्त्र होना, क्योंकि कलयुग की तो परंपरा है निर्वस्त्र होकर के ही जन्म होता है। तो बोले मैया ये कपड़े भी हटाना पड़ेंगे अब? बोले बिल्कुल हटाना पड़ेंगे। भगवान ने कपड़े भी हटा दिए, छोटे से गोपाल। बोले मैया अब तो नंगा कर दिया, अब तो बाहर ले चलो। बोले अभी भी कमी है। क्या कमी है? माता पुन्नी बोली सौमती डोली, रूपा की जैसी सुलीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुनी वचन सुजाना, रोदन ढाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जगावही, हरिपद पावही, तेरे नर रूपा। यह चरित जगावही, हरिपद पावही, तेहि नर रूपा। विप्रधेनु सुर संत गीता, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण सो पार, माया गुण सो पार। तो मैया अब और क्या कमी रह गई? बोले बेटा तो बन गए, छोटे भी बन गए, वस्त्रों का भी त्याग कर दिया। जब तक रोते नहीं ना तब तक बात बनती नहीं। पता ही नहीं कि बालक हुआ या बालिका, तो अब मुझे रोना भी पड़ेगा। देखो साहब, जो जगत को अपने केवल इच्छा शक्ति मात्र से बना और बिगाड़ सकता है, वो आज माता के प्रेम के कारण भगवान इतनी जोर से रोए महाराज कि पूरी अयोध्या को माथे पे उठा लिया, जोर जोर से रोने लगे। बोले मैया अब ठीक है? बोले अब बढ़िया बात बनी। महाराज रोने लगे भगवान। तो दशरथ को मालूम पड़ा और क्रमशः सुमित्रा, केकई और कौशल्या ने राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न को जन्म दिया। महाराज 4 कुमारों का जन्म हुआ। आज महाराज दशरथ भी सिर पर पगड़ी बांधे हुए हैं और सुंदर वस्त्र धारण किए, वृद्धावस्था में संतान की जो प्राप्ति हुई है। महाराज समय बीतने लगा और उत्सव, ऐसा उत्सव हुआ महाराज, ऐसा उत्सव हुआ कि 1 महीने तक सूर्यास्त हुआ ही नहीं। अब महाराज जो भागवत की भाषा है वो समाधि भाषा है। सूर्यास्त का मतलब ये होता है कि हमारे भी जीवन में जब सुख आता है, सुख का हमें पता ही नहीं पड़ता कब निकल गया। सबसे भारी तो लगता है दुख।
दुख यदि 1 घंटे का भी आया ना तो 1 दिन जैसा लगता है, पर सुख यदि 1 दिन का भी आया, शादी ब्याह होते ना बड़ा उत्सव रहता है घर में, कहते ना बाद में 2-3 दिन शादी के कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। पर महाराज जरा सी तबीयत खराब हो गई, सिर में दर्द हो गया, काम भी फ्लेम गोली भी फंसा ली, गोली अपना काम कर रही है, पर वो आधा घंटा सिर दर्द होता है ना, वो बर्दाश्त नहीं होता। तो महाराज सूर्य नारायण अस्त नहीं हुए तो चंद्रमा बड़ी टेंशन में। अब महाराज इधर भगवान को शिकायत करने गए चंद्रमा कि भगवान ये कैसी बात हुई, हमको आपका दर्शन ही नहीं हुआ, सूर्य नारायण अस्त हुए नहीं, हम उदित हुए नहीं, आपका दर्शन ही नहीं कर पाए। तो राम जी ने कहा चिंता मत करो, सूर्य वंश में हमारा जन्म हुआ, पर हमारा नाम जो पड़ेगा ना, नाम के पीछे तुम्हारा नाम जुड़ जाएगा, तो तुम्हारा भी नाम हमारे साथ हो जाएगा। इसलिए भगवान का नाम हुआ रामचंद्र। इसलिए भगवान को कहा जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, शिखर त्रैलोक्य उपासी, शिखर से त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम अखिल लोक बीराम सिया रामा। ये जो सबको आनंद देने वाला है इसका नाम होगा राम। दूसरा विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। ये जो विश्व का भरण पोषण करेगा इसलिए इसका नाम रखा है भरत। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रताप। जिनके जो शत्रु केवल नाम से भयभीत होंगे, इसलिए तुम्हारे तीसरे बेटे का नाम होगा शत्रुघ्न। और लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ही राखियो, लक्ष्मण नाम उदार। ये जो इसका नाम होगा लक्ष्मण, ये राम का परम आज्ञाकारी होगा। महाराज राम कितने हुए? 3 राम। एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम, एक परशुराम, और एक कन्हैया के बड़े भैया दाऊ जिनको बलराम कहा जाता है। और तीनों का प्रागट्य जो हुआ है, तीनों का कर्म प्रधानता क्या है कि भक्ति मार्ग में है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कर्म मार्ग में है परशुराम, और ज्ञान में बलराम। महाराज बालपन बीत गया, बाल लीलाएं हुई, थोड़े से भगवान बड़े हुए कि एक दिन विश्वामित्राध्वर्येण मारीचाद्या निशाचरा, पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हतानेरितपुगौ वः। विश्वामित्र जो वन में यज्ञ आदि करते थे, मारीच सुबाहु ताड़का कष्ट देने लगी। राम जी को लेने आए तो दशरथ जी ने इतना प्रेम राम से, महाराज दशरथ का, तो दशरथ जी विश्वामित्र से कहते हैं कि महाराज चाहो तो प्राण ले लो, पर राम को नहीं छोड़ सकता। राम को देखे बिना, राम को मिले बिना, राम की किलकारी न सुनूं तो प्राण निकल जाए।
वशिष्ठ जी ने फिर समझाया कि महाराज ये केवल ताड़का मारीच सुबाहु को मारने नहीं, इनका ब्याह भी उधर ही हो जाएगा, इसलिए संकोच मत करो, भेजो। वो महाराज कौन पिता नहीं चाहता अपने बेटे का ब्याह। महाराज वशिष्ठ जी के कहने पर राम और लक्ष्मण को जंगल में भेज दिया। विश्वामित्र लेकर के आए हैं महाराज। यज्ञ आरंभ हुआ तो ताड़का यज्ञ का विध्वंस करने आई, मारीच आया, सुबाहु आया। महाराज ये यज्ञ को भंग करने, कोई भी सत्कर्म करो, राक्षस कोई और नहीं होता साहब। हमारी प्रवृत्ति जब हमको सत्मार्ग करने से रोके, वही प्रवृत्ति तो राक्षसी प्रवृत्ति है। आपने घर में सत्यनारायण की कथा रखी, आपने घर में कोई पूजन रखा, आप कोई भक्ति कार्य करने जा रहे हैं और भक्ति कार्य को रोकने वाला यही तो आसुरी शक्ति है। भगवान ने ताड़िका को एक बाण में मोक्ष दे दिया, सुबाहु को भी मार दिया, पर मारीच को नहीं मारा। मारीच को तो भगवान ने बाण केवल हाथ से फेंक कर मारा तो 100 योजन लंका के पार जाकर गिरा। भगवान जानते हैं इस मारीच से मुझे आगे चलकर काम लेना है। महाराज एक दिन जनकपुरी से संदेश आ गया, पत्रिका आ गई। विश्वामित्र जी के पास भी पत्रिका आई। कौन सी पत्रिका? धनुष भंग सीता स्वयंवर की पत्रिका। लिखा था कि जो धनुष को भंग कर देगा सीता का विवाह उसके साथ कर दिया जाएगा। विश्वामित्र जी को भी आमंत्रित किया। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के कहां चले? जनकपुरी गए। महाराज जनकपुरी में आए हैं। कथा बहुत है, परंतु हमको कृष्ण जन्म तक भी जाना है, इसलिए हम पूरी कथा नहीं कह सकते। जनकपुरी में आए, पर एक आश्चर्य की बात है साहब, सुनो। लंका बहुत दूर थी। जनकपुरी से अयोध्या जितनी पास थी उससे कई गुना लंका दूर थी। जनक जी ने निमंत्रण पत्र सबको दिया। आपने रामचरितमानस में पढ़ा होगा, सबको तो निमंत्रण दिया, अयोध्या निमंत्रण पत्र नहीं भेजा। जबकि अयोध्या महाराज दशरथ और जनक जी की बड़ी गहरी मित्रता थी। क्यों नहीं भेजा? उसका एक कारण है। एक बार क्या हुआ कि जनक जी सभा में बैठे हुए थे। नगरवासियों ने आकर कहा कि महाराज एक सूकर ने बड़ा हाहाकार मचा दिया है। जनकपुरी के सारे खेतों की फसलों को वो खा जाता है, नष्ट कर देता है। हम बड़े परेशान हो गए। सबने मारकर प्रयास कर लिया, कोई मार नहीं पाया। जनक जी ने कहा कि आज हम उसको मारेंगे। तो जनक जी ने अपने भाई कुशकेतु को रखा, रथ तैयार किया और उस सुअर का पीछा करने गए। सूकर का पीछा करें और जो जो बाण मारे सूकर बाण का निशाना चुक जाए, आगे 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 सूकर, पीछे पीछे जनक जी बाण चढ़ाए हुए। पहले जमाने में, पहले राजा महाराजाओं में सीमाएं बंधी हुई थी। अयोध्या की सीमा अलग तो जनकपुरी की सीमा अलग। बिना अनुमति के उनकी सीमा में प्रवेश करना वर्जित था। अब महाराज सूकर का पीछा करते करते जनक जी कब अयोध्या की सीमा पार कर गए पता ही नहीं चला। अयोध्या की सीमा में आ गए और देखा कि सूकर एक जगह पानी पीने रुका है। जनक जी ने प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाया और जो ही बाण छोड़ा महाराज, सूकर तो वहां से हट गया। एक गौ माता को बाण लग गया और गौ माता वहीं मृत्यु को प्राप्त हो गई। जनक जी ने देखा, जब ध्यान आया, अरे राम राम राम, ये क्या हुआ? हम तो अपनी धरती पर नहीं बल्कि महाराज दशरथ की धरती पर आ गए बिना अनुमति के, और कितना बड़ा अपराध हुआ, हमसे गौ की हत्या हो गई। जनक जी ने तो सोचा कि अब तो यही प्राण त्याग दूं। क्या मुंह लेकर महाराज दशरथ के पास जाऊंगा कि आपके सीमा में बिना कहे हम आए, और आए भी तो हमने किया क्या? पाप, और पाप भी छोटा मोटा नहीं, घोर पाप, गौ माता की हत्या।
आज मेरे कारण अयोध्या की भूमि अपवित्र हो गई, सरयू नदी अपवित्र हो गई। जनक जी को बड़ा दुख हुआ, जनक जी प्राण त्यागने को तैयार। पर कुशकेतु ने कहा कि महाराज, जनक जी बड़े दयालु हैं, तपस्वी हैं, सन्यासी हैं, योगी हैं, आप एक बार उनसे निवेदन करो तो निश्चित कुछ न कुछ तो लाभ होगा। उस समय जनक जी भगवान की पूजा करने जाते थे और जनक जी का नियम था कि भगवान की पूजा करने जब तक जाएंगे तब तक मार्ग में किसी से बात भी नहीं करते थे और कोई दूसरा काम करते नहीं थे। भगवान का पूजन करने के बाद ही राज्य का काम करते थे। लाव लश्कर के संग जनक जी आ रहे थे और जनक जी को आता हुआ देखा तो कुशकेतु और जनक जी को देखकर महाराज दशरथ का रथ रुक गया। दशरथ जी ने कहा कि प्रणाम करते हुए, अरे महाराज जनक आप यहां? जनक जी एक अपराधी की तरह सिर झुकाकर खड़े हैं दशरथ के सामने। महाराज क्या कहूं, आज इस जनक से बड़ा अपराध हो गया। एक तो मैं बिना अनुमति के आपकी सीमा में आ गया। महाराज दशरथ ने कहा कोई बात नहीं महाराज, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आ गए तो कोई बात नहीं, आप तो हमारे मित्र हैं। पर महाराज आपके इस मित्र ने इस सरयू को अपवित्र कर दिया, इस अयोध्या की नगरी को अपवित्र कर दिया। महाराज दशरथ ने सुना तो आंखें महाराज दशरथ की चौंधिया गई। क्या अपराध हो गया, आपसे क्या अपराध बन गया? बोले महाराज मैं एक सूकर को मारने वाला था, सूकर को मार रहा था, किंतु मेरा बाण चुक गया और बाण गौ माता के शरीर में प्रविष्ट हो गया, गौ माता निष्प्राण हो गई। सुनते ही महाराज दशरथ के हाथ से पूजा की थाल गिर गई। दशरथ ने कहा महाराज जनक ये क्या अपराध हो गया आपसे, मेरी भूमि अपवित्र हो गई, अब महाराज क्या किया जाए? कुशकेतु ने कहा कि महाराज आप तो सर्व संपन्न हैं, तपस्वी हैं, सन्यासी हैं, योगी हैं, आप ही कुछ उपाय करो, नहीं तो महाराज दशरथ प्राण त्याग देंगे, महाराज जनक प्राण त्याग देंगे। महाराज दशरथ ने कहा देखो भाई अभी तो हमारा समय है पूजन करने का, पर गौ माता मरी पड़ी है ना, ठीक है हम कुछ करते हैं। तो पास में एक झाड़ू देने वाला जो अयोध्या की नगरी की झाड़ू देता था उसको बुलाया। अरे सेवक इधर आओ, जरा इधर आओ, कहिए महाराज। दशरथ ने कहा कि देखो ये महाराज जनक है ना और कुशकेतु, इनके साथ वहां सरयू के किनारे चले जाओ, वहां गौ माता मर गई है तो जाकर गौ माता को जीवित कराओ। जनक जी ने कहा कि झाड़ू लगाने वाला गौ माता को जीवित करेगा? पर महाराज दशरथ ने कहा तो सही होगा। महाराज उसी स्थान पर गए सरयू के किनारे जहां गौ माता निष्प्राण होकर पड़ी थी। अयोध्या की गलियों को साफ करने वाला वो सफाई कर्मी सरयू का जल हाथ में लिया और कहा कि मैं अपने बाप महाराज दशरथ की यदि मैंने निष्ठा पूर्वक सेवा की है, मैंने यदि अयोध्या का जो कार्य मेरे महाराज ने सौंपा है मैंने श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक की है, तो ये गौ माता जीवित हो जाए। और जैसा जल का छिटा दिया गौ माता जीवित हो गई। महाराज गौ माता जीवित हो गई, रंभाते रंभाते भागने लगी। आज कुशकेतु और महाराज जनक पत्रिका लिख रहे हैं धनुष भंग की, सीता स्वयंवर की, सबको निमंत्रण दिया। जनक जी से कुशकेतु ने कहा कि महाराज दशरथ जी का तो बड़ा एहसान है हम पर, अगर दशरथ जी नहीं होते तो गौ हत्या के प्रकरण में आप अब तक के तो स्वयं अपने आप को मिटा चुके होते। तो एक पत्रिका उनकी भी बनती है। जनक जी ने कहा उनको तो पत्रिका दो ही नहीं। बोले क्यों, उनको पत्रिका क्यों नहीं देना चाहिए? अरे उन्होंने आपके प्राण बचाए, आपको इतने बड़े पाप से बचाया। बोले कुशकेतु जनक जी कहा, जनक जी ने कि इसलिए मैं उनको पत्रिका नहीं दे रहा हूं कि उस दिन गौ माता मर गई थी, दशरथ जी के पास टाइम नहीं था,
तो गांव के सफाई वाले को कहा, उसने जाकर गौ माता को जीवित कर दिया। स्वयंवर की पत्रिका अगर मैंने भेज दी और आज भी महाराज दशरथ के पास टाइम नहीं निकला तो और किसी सफाई कर्मी को भेज दिया तो सफाई कर्मी सीता को ब्याह के ले जाएगा, क्योंकि वहां तो सब वैसे ही है। महाराज सुंदर आयोजन हुआ। रावण आदि भयंकर भयंकर बड़े बड़े महाप्रतापियों ने धनुष को उठाने का प्रयास किया, पर तिल भर भी धनुष किसी से खिसका नहीं। राम लक्ष्मण बैठे हैं, विश्वामित्र भी बैठे हैं। अंत में जनक जी ने कहा कि तजहूं आज निज निज ग्रह जाऊं, लिखा न विधि वैदेही विवाह। महाराज एक काम करो, ये धनुष भंग बंद करो, क्योंकि कोई भी ऐसा वीर नहीं है जो इस धनुष का भंग करे और सीता के संग ब्याह करे। सब जितने भी राजा महाराजा है सब अपने अपने घर जाओ। इतना सुना तो लक्ष्मण भैया की तो भ्रगुटी तन गई, खड़े हुए। जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं, जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं, हाँ जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं, जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं, कंदुक इव ब्रह्मांड। खड़े हो गए, राम जी की तरफ देखा और राम जी से कहा कि महाराज प्रभु भैया आप आज्ञा दो, ये ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं, ये धनुष क्या चीज है। राम जी ने कहा बैठ जा भाई, अभी अभी यहाँ हम आए, गरम दल का काम नहीं, चुपचाप बैठ जाओ। लक्ष्मण भैया बैठ गए। अब राम जी ने गर्दन उठाई तो सबसे पहले किधर देखा, अपने गुरु की तरफ, विश्वामित्र की तरफ। विश्वामित्र की तरफ देखा, विश्वामित्र जी ने इशारा किया कि राम अब उठ जाओ, अब उठ जाओ। सबसे अंत में राम उठे और महाराज राम ने बड़े बड़े योद्धाओं ने धनुष को उठाने का प्रयास किया, परंतु धनुष उठा नहीं। क्यों? इसलिए नहीं उठा कि योद्धाओं को स्वयं के बल पर गर्व हो गया था, मैं इतना शक्तिशाली, मैं इतना शक्तिशाली। शक्तिशाली तो राम भी किसी से कम नहीं थे, पर राम ने सबसे पहले धनुष उठ जाए उसके लिए क्या किया, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनुरीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनुरीना। मन ही मन उठे और मन ही मन गुरु को प्रणाम किया कि गुरुदेव आपकी आज्ञा के बिना, आपकी कृपा के बिना ये राम कुछ भी नहीं। महाराज देखो, भगवान राम आए ना, उनको भी गुरु की आवश्यकता पड़ी। भगवान कृष्ण आए, उनको भी गुरु की आवश्यकता पड़ी। गुरु मनुष्य के जीवन में होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? गुरु हमारे जीवन में इसलिए होना चाहिए कि आप स्वयं परमात्मा से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। जैसे किसी मंत्री से मिलना हो तो किससे मिलना पड़ता है? बोलो भाई, उसके पीए से मिलना पड़ता है ना। उसके पीए से मीटिंग फिक्स होती है, उसका पीए तारीख देता है, तब जाकर के बात बनती है। डायरेक्ट मंत्री जी से नहीं मिल सकते कि आपसे मिलना है, तारीख दे दो। सारी सेटिंग कौन करता है? उसका पीए। बस गुरु जीव और ब्रह्म के बीच में वही कार्य करता है।
यदि तुम्हारे जीवन में गुरु है, नहीं हो तो बनाओ। जहां आपकी श्रद्धा हो जाए, जिस पर आपका मन आ जाए, उसको गुरु बनाओ। क्योंकि आपसे जो भी मांग करो, आपको भगवान से नहीं मांगना है, आप तो गुरु से प्रार्थना करो कि गुरुदेव हमारा ये काम बन जाए। भगवान की कृपा, जब गुरु पर आपका विश्वास होगा तो गुरु भगवान के पास एप्लीकेशन लगाएगा और भगवान अपने गुरु की वाणी को कभी खाली नहीं जाने देगा। आपने देखा ना, आत्मदेव के भाग्य में 7 जन्म तक संतान नहीं थी, पर गुरु विवश हो गए। अब क्या करें, गुरु के पैर पकड़ लिया आत्मदेव ब्राह्मण ने। तब गुरु ने एक फल दे दिया, जा तेरे घर संतान होगी। भगवान ने उस गुरु की बात को रखने के लिए भी आत्मदेव, जिसके जीवन में 7 जन्म तक संतान नहीं थी, उसको उसी जन्म में संतान दी। इसलिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। बिना गुरु के गति भी नहीं होती महाराज। आप जो भी गलती करते हैं, गुरु गलती की भी क्षमा भगवान से मांगता है। आपकी जो डिमांड होती है, गुरु भगवान से प्रार्थना करके आपकी वो आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। हमारी अंदर की समस्त इंद्रियां जो बिगड़ी पड़ी है, गुरु के मुखारविंद से, सत्संग से ही वो इंद्रियां शुद्ध होती है महाराज। तो राम जी ने कहा कि बिना आपकी आज्ञा के मैं धनुष को तोड़ने में असमर्थ हूं। और महाराज जैसे विश्वामित्र ने आज्ञा दी तो क्या हुआ, लेत चढ़ावत के चत गाड़े, लेत चढ़ावत के चत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, छन राम मध्य धनु तोरा, छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन तुम घोर कठोरा, भरे भुवन। भगवान कहते हैं, सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित से, परीक्षित उस सभा में बड़े बड़े योद्धा बलशाली बैठे थे, रावण जैसे योद्धा भी बैठे थे, जो धनुष को डिगा भी नहीं पाए, हिला भी नहीं पाए। उसको राम जी ने ऐसा उठाया जैसे कोई फूल उठाया हो। अति लाघव, कोई श्रम लगाई नहीं, धनुष को पकड़ा कि हाथ में आ गया और मध्य से तोड़ भी दिया। पर तोड़ते समय एक गड़बड़ी हुई, राम को बड़ी तकलीफ हुई। क्या तकलीफ हुई, लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, गाढ़ा पड़ा। गाढ़ा मतलब कष्ट हुआ। क्यों कष्ट हुआ, क्यों कष्ट हुआ? देखो धनुष की कथा है। धनुष 3 प्रकार के, सार्क, गांडीव और पिनाक। सार्क भगवान विष्णु के पास है, पिनाक सार्क भगवान विष्णु के पास, गांडीव अर्जुन के पास, और एक ये जो धनुष था ना, इसका नाम था पिनाक। अब इसका नाम पिनाक क्यों पड़ा? राम जी ने तोड़ा तो राम जी को तकलीफ क्यों हुई? जब देवताओं के पास सारे शस्त्र थे तो दैत्य आकर के उन शस्त्रों को छुड़ा कर ले जाते थे। सब देवताओं ने मिलकर के महाराज दधीचि के पास गए और महाराज दधीचि को यह वरदान था कि उनके आश्रम के पास कोई दैत्य आ नहीं सकता आसपास। तो सभी ने अपने अस्त्र शस्त्र महाराज दधीचि के यहाँ आश्रम में धरोहर के रूप में रख दिए। धरोहर के रूप में रख दिए, पर इधर देवासुर संग्राम आया, तब ये सब इंद्र आदि देवता अपने शस्त्र लेने के लिए आश्रम पर पहुंचे। तब तक महाराज दधीचि ने क्या किया, देखो साहब, किसी का 10 रुपया भी हमारी जेब में हो तो हमारे अपने 100 रुपए को भूल जाते हैं, क्योंकि किसी की धरोहर आपके पास है ना, तो दिमाग में वही रहता है कि ये धरोहर कहीं इधर उधर न हो जाए। तो सारे शस्त्र जब दधीचि के पास देवताओं के थे, तो महाराज दधीचि को भगवान का पूजन जब करने में बड़ी तकलीफ होती थी।
जरा पूजन पाठ पे बैठे नहीं कि ध्यान में कोई शस्त्र न ले जाए। तो एक दिन दधीची महाराज ने पूरे सभी शस्त्रों को हाथ में लिया और मंत्र द्वारा पानी बनाया और पी गए। जो होगा देखा जाएगा। कम से कम भगवान का भजन तो ठीक से हो। आज सभी देवता महाराज दधीची के आश्रम में आए, कहा महाराज देवासुर संग्राम होने वाला है, आप तो हमारे शस्त्र लौटाओ। बोले तुम्हारे शस्त्र तो हम पी गए, फिर अब कैसे? बोले हमारी हड्डियों का वज्र बना लो, धनुष बना लो, तो वो भी वही काम करेगा जो तुम्हारे शस्त्र हैं। तो महाराज अब आपको मरना पड़ेगा। बोले हम बिल्कुल मरने के लिए तैयार हैं, पर हमको वचन दो, हमारा उद्धार भगवान के द्वारा होगा तो ही हम। भोलेनाथ भी आए, भगवान ब्रह्मा जी भी आए। ब्रह्मा जी ने वचन दे दिया कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा उद्धार भगवान के हाथ ही होगा। अब तुम अपना शरीर त्यागो ताकि हम धनुष बनाएं। शेषनाग को बुलाया, गौ माता को बुलाया। गौ माता ने महाराज दधीची के शरीर को चाट कर शरीर से सारा मांस हटा दिया। और महाराज सर्प ने, शेषनाग ने अपनी फूंकार से, अग्नि फूंकार से उनकी दधीची की हड्डियों को गला दिया। और विश्वकर्मा ने ब्रह्मा के सानिध्य में, अन्य देवताओं के सानिध्य में 3 धनुष बनाए। पहला बनाया सार्ग, दूसरा बनाया गांडीव और तीसरा बनाने लगे पिनाक। अब जब पिनाक धनुष बनाने लगे तो जब धनुष बनाते थे और प्रत्यंचा चढ़ाते थे, धनुष बीच में से टूट जाता था। बार बार टूट जाए तो सब भोलेनाथ की शरण में गए कि प्रभु भोलेनाथ ये धनुष बार बार टूट जाता है, तीसरा धनुष नहीं बन रहा है। शिव जी ने कहा चलो हम आते हैं। शिव जी आए और जैसे ही धनुष बनाने लगे, इधर जब दधीची महाराज को गौ माता चाटने लगी ना, तो दधीची महाराज ने प्राण उठा करके नाक में भर लिए थे। नाक की हड्डी में प्राण थे दधीची महाराज के। अब महाराज शरीर का सारी अस्थियां उपयोग में आ गई थी, केवल नाक बची थी, नाक की हड्डी बची थी। शिव जी ने कहा हम आते हैं चलो। पुनः शेषनाग ने अपनी फूंकार से हड्डियों को गलाया, धनुष विश्वकर्मा ने बनाया। जो ही प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए धनुष को झुकाया तो बीच में से टूट रहा था, तो शिव जी ने अपना त्रिशूल लगा दिया। त्रिशूल लगाने से एक बात बन गई कि धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ गई, धनुष तो बन गया, परंतु जैसे शिव जी ने त्रिशूल हटाया वहां छेद हो गया। सबने कहा महाराज धनुष तो खंडित हो गया, इसमें छिद्र हो गया। तो शिव जी ने कहा चिंता मत करो, दधीची महाराज की जो नाक की हड्डी थी ना वो उठा करके वहां लगा दी। अब वो धनुष पूर्ण हो गया, इसलिए उसका नाम पड़ा पी नाक। दधीची ऋषि की नाक है वहां लगी हुई, इसलिए उसका नाम पिनाक पड़ा। वही जो धनुष है आज सभा में रखा हुआ है जनक जी की। तो जब भगवान तोड़ने लगे ना, तो भगवान राम जी ने सोचा कि अरे राम राम, इसमें तो ब्राह्मण के, ऋषि के प्राण हैं। यदि मैं धनुष तोड़ दूंगा तो ये ब्राह्मण के प्राण चले जाएंगे, और अगर इनके प्राण चले गए तो ब्याह तो धरा का धरा रह जाएगा, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा सो अलग। तो आंख बंद की, जैसे ही ध्यान किया तत्काल ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु तोड़ दो जल्दी से, ये दधीची महाराज हमने ही बिठाए और इनका उद्धार आपके हाथों ही लिखा है। और जो ही भगवान को बताया ब्रह्मा जी ने, उसी समय धनुष टूट गया। और धनुष टूटते ही पूरी जनकपुरी में जय जयकार होने लगी। बोली रामचंद्र भगवान की। और महाराज आगे चल करके महाराज दशरथ के चारों पुत्रों का, जनक जी की चारों पुत्रियों के संग विवाह हुआ। कुशलता पूर्वक बारात आई और विदा हुई। प्रसंग आया, कुछ समय बीता। एक दिन महाराज दशरथ ने देखा कि दर्पण में देखा तो सिर का एक बाल सफेद देखा। एक बाल सफेद देखा तो दशरथ जी ने विचार किया अब राजपाट छोड़ो महाराज, हमारे तो पूरे बाल सफेद हो जाते हैं, तब तक हम चाबी नहीं छोड़ते अलमारी की।
पूरे बाल सफेद हो जाएं, तो आजकल तो भगवान ने तो 2 ही कलर दिए, ब्लैक एंड व्हाइट, पर ये कलयुग ने तो इतने कलर दिए, आपको लगे तो बालों को लाल कर लो, आपको लगे तो बालों को सफेद कर लो, आपको लगे तो बालों को काला कर लो, लाल पीला न जाने क्या क्या। बुढ़ापे को छिपा लेंगे, छिपाने का प्रयास करेंगे, पर समझने का प्रयास नहीं करेंगे। महाराज दशरथ का केवल एक बाल सफेद हुआ, महाराज दशरथ ने उसी समय राज छोड़ने की विचार किया, राम जी को राज्य देने का प्रयास किया, विचार हुआ और संकल्प भी हुआ कि राम को अयोध्या का राज्य होगा। पर इधर एक मंथरा थी। देखो, राम जी की अयोध्या में भी मंथरा जैसी बुद्धि वाली स्त्री है, इसका मतलब राम जी को भी नहीं छोड़ा। महाराज मंथरा ने केकई का माथा घुमा दिया और कहा कि भरत के लिए राज्य मांगो और राम के लिए वनवास मांगो। और महाराज उसकी बातों में आकर के एक दिन कोप भवन में जाकर के बैठ गई और रुदन करने लगी, सारा श्रृंगार आभूषण फेंक दिया। महाराज दशरथ को मालूम हुआ कि कई कोप भवन में है। महाराज दशरथ गए और महाराज दशरथ ने कहा कि देवी क्यों कोप भवन में आई, क्या कष्ट है? भगवान की कृपा से 4 संतानें हैं, सब सुखी से रह रही हैं, धन वैभव की कोई कमी नहीं, तुम्हें कुछ चाहिए तो कहो। बोले महाराज हमको तो चाहिए। आपने कहा था ना, मैंने कहा था जब युद्ध हुआ था, देवों की तरफ से आप असुरों से लड़ने गए थे और आपने मुझे वरदान को कहा था और कहा था ना कि 1 नहीं 2 वरदान मांग लेना। दशरथ ने कहा बिल्कुल कहा था, तुम आज भी 2 वरदान मांग सकती हो, पर ऐसी क्या आवश्यकता आ गई वरदान मांगने की? और चलो मांगना ही है तो मांग लो। बोले ऐसे नहीं मांगूंगी, पहले वचन दो। महाराज दशरथ ने कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। देवी ये रघुकुल की रीत है, मैं कभी नहीं वचन से हारूंगा। तो महाराज केकई ने 2 वरदान मांगे। 2 वरदान को ध्यान से सुनो, 2 वरदान में समझ में आ जाएगा कि भगवान राम की इच्छा से ही भगवान वन में गए। केकई ने राम को वनवास नहीं भेजा। केकई ने पहला वरदान मांगा, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहि प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक पर भरत ही का, देहु एक पर भरत ही का। क्या कहा कि प्राण प्रिय, मेरी बात सुनो, मेरे मन की इच्छा है, मेरी ऐसी इच्छा है कि आप भरत को राज दे दो। महाराज दशरथ ने कहा मैंने राम की सोची थी, तुम्हारी इच्छा है दशरथ को भरत को देने की, तो दिया। अब दूसरा वरदान देखो महाराज, अपने बेटे को राज्य दिलाना था तो बड़ी सरलता से बोल दिया कि मेरी इच्छा है कि भरत को राज्य मिल जाए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। आपकी इच्छा हो, मेरी इच्छा है, आपकी इच्छा हो तो भरत को राज्य दे दो। पर दूसरा वरदान मांगा तो दूसरे वरदान पर केकई का जोर देखो, अधिकार देखो। दूसरा वरदान मांगते समय केकई कहती है, मांगहु दूसर बर कर जोरी, मांगहु दूसर बर कर जोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ। देखो साहब, दूसरा वरदान मांगते समय केकई ने कहा मांगहु दूसर कर वर कर जोरी। दूसरा वरदान मांगती हूँ महाराज दशरथ, मैं हाथ जोड़कर। देखो मांगने वाला कभी हाथ जोड़ेगा? आपका पैसा यदि किसी पर आ रहा है तो आप क्या कहोगे? ला भाई मेरे पैसे दे दे, हमारा जो सामान है वो हमको दे दो। क्या हाथ जोड़कर कहोगे भैया वो हमने उधार दिया था दे दो? ऐसा तो नहीं कहोगे ना। पर वरदान मांगने का वचन दशरथ ने दे दिया, परंतु दूसरा वचन कैसे मांग रही है? मांगहु दूसर
बर कर जोरी। मैं हाथ जोड़कर दूसरा वरदान मांगती हूँ, क्या? और पूर्व हूँ नाथ मनोरथ मोरी, ये जो मेरा मनोरथ है आप इसको पूर्ण करो प्रभु, कुछ भी करो, मैं हाथ जोड़कर नाक घिसती हूँ तुम्हारे सामने, मेरा ये वरदान तो आपको देना ही पड़ेगा। महाराज दशरथ ने कहा देवी मांगो इतनी, हमने तो वचन दे दिया, क्या वरदान है? तो कहा तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरसी राम बनवासी, 14 बरसी राम बनवासी, तापस वेश। हे भगवान, हे महाराज, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरसी राम वनवासी। आप 14 वर्ष का वनवास राम को दे दो। एक बात बताऊं, जिसको अपने बेटे को राज्य देना है तो क्या भरत 14 वर्ष ही जिएगा? अरे अपने बेटे के लिए राज्य मांग रही है और राम को वनवास दे रही है, यदि उसके बेटे का पक्ष ही लेती तो केवल 14 वर्ष का कह देती, अजन्म राम को वनवास दो, 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा? और दूसरी बात, हाथ जोड़कर मांग रही है दूसरा वरदान कि राम को वनवास भेज दो, और वनवास भी कैसा? तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्षीय राम वनवासी, तपस्वी का वेश धारण करे, और उदासी, उदासी का अर्थ ये कि लगा हुआ फल भी तोड़कर नहीं खाए, लगी हुई वृक्ष पर लकड़ी भी तोड़कर नहीं उपयोग में ले, जो पड़ा हुआ फल हो तो खा ले और पड़ी हुई लकड़ी हो तो जला ले। ऐसा वरदान क्यों? महाराज भगवान श्री राम को मालूम पड़ा कि कल मेरा राज्याभिषेक होने वाला है। राम जी ने कहा कि अरण्य में, वन में, जंगल में सबरी मेरी राह देख रही है, केवट मेरा गंगा किनारे रास्ता देख रहा है। अगर राम अयोध्या का हो गया तो जगत का कभी नहीं हो पाएगा। मेरे भक्त मेरी राह देखते देखते मर जाएंगे। किल, किरात, अनेक बिल, गुहराज सब मेरी राह देख रहे हैं। तो भगवान ने, देखो आप जिससे ज्यादा प्रेम करते हो ना, उसी से कष्ट भी मिलेगा आपको, वही तकलीफ भी देता है। जिससे आप प्रेम करोगे वही आपको तकलीफ भी देगा, और जिससे आप प्रेम करोगे उसी से आप मांगोगे भी, दूसरे से नहीं मांग सकते। आपको कॉन्फिडेंस रहता है, आपको विश्वास रहता है कि मेरी माँ मुझसे बड़ा प्रेम करती है, मेरे पिता मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, मेरी पत्नी प्रेम करती है, मैं जो मांगूंगा सो दे देगी। आप उसी से मांगोगे। जो प्रेम नहीं करता उससे कभी भी कोई वस्तु नहीं मांगोगे। राम का अयोध्या में रामचरितमानस उठाकर देख लेना, राम खाना तो खाते थे, घर हाथ सूखते थे कैकेयी के पास। कौशल्या स्नान भी कभी नहीं कराया, कौशल्या ने हमेशा श्रृंगार करती थी तो कैकेयी करती थी। इतना प्रेम, इतना प्रेम, यहाँ तक कि सोते भी थे राम तो कैकेयी के हाथ को सिराना लेकर। इतना राम और कैकेयी में प्रेम था महाराज। राम ने विघ्नेश्वरी से कहा कि विघ्नेश्वरी अब तुम ही कुछ करो, अगर रात भर में खेल बिगड़ गया, सुधर गया तो बढ़िया है, हम वनवास चले जाएंगे, और अगर कल सुबह हो गई तो हम अयोध्या के ही राम बन के रह जाएंगे। विघ्नेश्वरी आई तो विघ्नेश्वरी ने देखा कि इस अयोध्या में कच्चे कान का कौन है महाराज, तो एक ही दिखी मंथरा। मंथरा की बुद्धि को फेरा, मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि को फेरा। इधर राम गए, रात को सब सो गए, कैकेयी के पास गए, मैया आप मुझसे प्रेम करती हो ना? बोले राम ये प्राण मांग ले बेटा, तू कैकेयी से कह रहा है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं या नहीं? कैकेयी निष्प्राण है राम तेरे बिना, मैं इतना प्रेम करती हूँ, मांग, चाहे तो इसी क्षण खंजर उठाकर अपने प्राण दे दूं। राम ने कहा कि मैया यदि मैं कुछ मांगू तो आप दोगी? बोले बेटा मैं तो प्राण देने के लिए तैयार हूँ। मैया तेरे प्राण नहीं चाहिए, एक वचन दे दे मुझे, एक वचन दे दे। कैकेयी ने कहा राम
तुम वचन क्यों मांग रहे हो? बोले माँ, मैं जो वचन मांग रहा हूँ और जो चीज तुझसे मांगने जा रहा हूँ ना, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। मैं जो लेने जा रहा हूँ मेरे जीवन में वही प्रसन्नता का एक विषय है, बाकी मुझे सब मिथ्या लगता है। कैकेयी ने कहा, राम तेरी प्रसन्नता के लिए यदि मेरे प्राण भी देना पड़े तो मांग मेरे बेटे। और उसी समय राम को वचन दे दिया और राम ने कहा कि मैया, भरत के लिए राज्य मांग लेना और मेरे लिए केवल 14 वर्ष का वनवास मांग ले। माँ सुनते ही कैकेयी की आंखों में आंसू आ गए। राम, ये तुमने मुझसे क्या कह दिया? अरे तेरे दर्शन के बिना, तुझे देखे बिना एक क्षण न जीने वाली ये तेरी कैकेयी 14 वर्ष जिएगी तो कैसे? माँ अब तो तुमने वचन दे दिया है, तेरा राम वन में ही सुखी रहेगा, वनवासी राम बन करके ही सुखी रहेगा। कई साधु सन्यासी योगी तपस्वी तेरे इस राम की राह देख रहे मैया, अगर मैं नहीं गया तो वो निष्प्राण हो जाएंगे, अपने प्राण दे देंगे। कैकेयी ने कहा कि बेटा राम, अगर तेरी खुशी 14 वर्ष के वनवास के लिए है तो जा मेरे बेटे, मैं तेरे लिए वनवास मांगूंगी, चाहे इसके लिए तेरी माँ को जीवन भर कलंक लगे। लोग कहेंगे कि ये कैसी माँ कैकेयी जिसने बेटे को वनवास भेज दिया। महाराज, अति प्रेम जहाँ करोगे, यही तो हम कहते हैं कि भगवान से भी प्रेम करो तो मांगो मत। मांगोगे तो प्रेम की धारा टूट जाएगी। सब कुछ अपना वो सब जानता है, कब क्या होने वाला है और कब क्या देना है। परमात्मा से मांगा तो मांगने के बाद प्रेम बचता ही नहीं, व्यापार हो गया साहब। आप भगवान के दर्शन करने के बदले में आपने गाड़ी, रुपया, पैसा मांग लिया, भगवान भी रुपया पैसा दे करके फुर्सत हो जाते हैं कि जा भाई, जब अगली बार दर्शन करने आए जो मांगे दे देंगे, कम से कम तेरी टेंशन माथे पे तो नहीं रहेगी, इसलिए मांगो मत। कैकेयी ने अगले दिन वरदान मांग लिया और राम वन को चले, लक्ष्मण संग में चले, सीता जी संग में चली। और महाराज, सब अयोध्या की नगरी रो रही है। इधर वनवास जाने के वस्त्र पहन करके भगवान श्री राम जाने लगे। महाराज दशरथ को मालूम हुआ निष्प्राण हो गए, और निष्प्राण क्या हुए, एक राम का रोग ही लग गया। राम नाम का रोग महाराज दशरथ को लग गया। महाराज, राम लक्ष्मण सीता जी को रथ पे बिठा करके ले जाया गया गंगा के किनारे। सारी प्रजा सोई है और भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी वहां से चले जाते हैं। गंगा के किनारे आए तो गंगा किनारे आए, भगवान राम का एक मित्र था भिल गुहराज, जिसका नाम रामचरितमानस में निषाद है। निषाद को जब मालूम हुआ कि राम जी आए हैं और राम जी को आता हुआ देखा तो उसी समय सब आए। अतिथि किसी का स्वीकार किया नहीं, क्योंकि वनवास है कि नगर में जा नहीं सकते। गंगा किनारे केवट से भगवान कहते हैं कि केवट एक नौका है, राम है, लक्ष्मण है और सीता जी है। प्रसंग बड़ा सुंदर है, किंतु घड़ी देवी अपना काम करती जा रही है, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, इसलिए हमको भी दौड़ना पड़ता है उसके साथ। बड़ा सुंदर केवट प्रसंग है, परंतु हम थोड़ा सा विचार करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि राम जी को रावण को मार करके राम जी को वापस अयोध्या ला करके भी छोड़ना है। तो महाराज केवट से नाव मांगी, भगवान ने मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, हाँ मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारे मरण में जाना,
भगवान ने कहा कि केवट नौका लेकर आ जाओ। महाराज केवट नहीं आता, हमको नहीं आना महाराज। बोले क्यों नहीं आ रहा भाई? केवट से कहा क्यों नहीं आ रहा? बोले मैं सब जानता हूं तुम्हारे मर्म को, जो तुम्हारा रहस्य जब जानता हूं, तुम साधारण नहीं हो। तो भैया तू बता क्या करना चाहता है? तो केवट बोला पहले पग धोने दो, हो देर भले होने दो। पहले पग धोने दो, हो देर भले होने दो। सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं, सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं। हो पहले पग धोने दो, हो देर भले होने दो। पहले पग धोने दो, हो देर भले होने दो। सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं, सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं। भगवान प्रार्थना करते हैं कि भाई केवट, अरे गंगा इधर ले आ, क्यों नहीं लाता नौका? न तो तेरे पास कोई सवारी है और हम भी ज्यादा नहीं है जो तू उतारे नहीं, क्यों नहीं लाता? तो केवट कहता है विदित हुआ है मरम तुम्हारा, क्या क्या तुम कर आए हो। विदित हुआ है मरम तुम्हारा, क्या क्या तुम कर आए हो। विदित हुआ है मरम तुम्हारा, क्या क्या तुम कर आए हो। विदित हुआ है मरम तुम्हारा, क्या क्या तुम कर आए हो। इन चरणों से नारी बनाना सीख कहाँ से आए हो। इन चरणों से नारी बनाना भगवान सीख कहाँ। मैं तुम्हारे चरणों को जानता हूँ, तुम्हारी चरणों की महिमा चलने